राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जो हमारे लड्डू गोपाल जी है उनका स्नान कई चीज़ों से करवाया जाता है। उनमें से एक चीज़ ऐसी है जिससे कई भक्त होते हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाते हैं, लेकिन उस चीज़ का प्रयोग भूलकर भी लड्डू गोपाल पर नहीं करना चाहिए। वो चीज़ क्या है जिससे स्नान करवाया जाता है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो से आप जुड़े रहिए। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं जो प्रतिदिन हम स्नान करवाते हैं लड्डू गोपाल जी को, वो हम साधारण जल से भी स्नान करवा सकते हैं। एक होता है पंचामृत स्नान, जिसमें पंच तत्वों का मेल कर कर उससे हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाया जाता है। और देखिए, जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनका जो विग्रह होता है वो कई बार क्या होता है कि वो काला पड़ने लगता है। तो उसके लिए हम कई तरह से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जो दही से स्नान करवाते हैं, दही और नींबू का। तो वो भी स्नान प्राकृतिक ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो दही है और जो नींबू है दोनों ही प्राकृतिक चीज़ें हैं। और दही और नींबू से आप अपने लड्डू गोपाल जी का अगर स्नान करवाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी की चमक भी बढ़ जाती है और उन्हें कोई हानि भी नहीं पहुंचती है। उसके बाद बारी आती है गोपी चंदन की। जी हाँ, अगर हमारे लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह है वो काला पड़ने लगा है तो उसके लिए हम एक चीज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है गोपी चंदन। वो आपको लोकल मार्केट से भी अवेलेबल हो जाता है। पाउडर फॉर्म में आता है, वो पाउडर फॉर्म में भी आता है और चॉक फॉर्म में भी आता है। तो आप जो उसका प्रयोग अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए कर सकते हैं। और इस जो गोपी चंदन होता है इसे जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनके अंगों पर लगाया जाता है और धीरे धीरे प्यार से लड्डू गोपाल जी की मालिश की जाती है। और उससे स्नान करवाने के बाद हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी चमक बढ़ जाती है। और एक मार्केट में एक चीज़ और आती है, काना अभ्यंग पाउडर। उससे भी आप अपने कान्हा जी का स्नान करवा सकते हैं। वो लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए ही मिश्रण आता है। ये भी आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा और इससे भी आप पाउडर फॉर्म में ही आता है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई है कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, स्नान कैसे करवाएं। उसमें मैंने उस कान्हा अभ्यंग पाउडर से अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करके भी दिखाया है कि किस तरह से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाना है। तो वो जो पाउडर होता है वो भी प्राकृतिक ही होता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। उससे भी आप लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसका प्रयोग बहुत से भक्त करते हैं, मैंने ऐसे देखा है, सुना भी है। अपने लड्डू गोपाल जी की चमक बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उस वस्तु का प्रयोग आपको अपने लड्डू गोपाल जी पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वो वस्तु क्या है? वो चीज़ है पीताम्बरी पाउडर। जी हाँ, जो पीताम्बरी पाउडर होता है उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। उससे हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं। और पीताम्बरी जो पाउडर आता है लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि देखिए उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि जो पीताम्बरी होता है उससे एक्चुअली जो पीतल के जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए मार्केट में आता है। लेकिन कई भक्त हैं जो अपने लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह है उसे उस पीताम्बरी से ही चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो उसमें केमिकल होता है वो क्या करता है कि जो पीतल होती है, जो पीतल धातु होती है, उसकी जो लेयर होती है, ऊपर की जो परत होती है, उसको एक तरीके से घिस देता है, उसको घिस देता है। अब आप खुद सोचिए कि जो लड्डू गोपाल हमारे प्यारे से छोटे से बालक हैं, इतने कोमल कोमल से उनके अंग हैं, उस पर हम ऐसे केमिकल युक्त पदार्थ का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हम उसे जब अपने अंगों पर नहीं लगा सकते हैं, अगर हम अपने अंगों पर भी लगाकर उसे छोड़ दें तो उसका रिएक्शन हमारी स्किन पर भी बुरा ही पड़ेगा। तो हम अपने इतने कोमल से, इतने प्यारे से, अपने छोटे से, अपने कन्हैया के अंगों पर कैसे लगा सकते हैं? कई ऐसे भी आते हैं पीताम्बरी पाउडर जिनमें लिखा होता है कि ये प्राकृतिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा या ज़्यादा केमिकल होता ही है। तो आप पीताम्बरी पाउडर का प्रयोग अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर पीताम्बरी पाउडर आपके पास है तो आप उनसे पीतल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। जो मंदिर के जो बाकी हैं, जैसे घंटी हुई है, प्लेट हुई है, दीपक हुआ है, इन चीज़ों को आप पीताम्बरी पाउडर से बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। लेकिन
जो हमारे साक्षात जो लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे बिहारी जी बैठे हुए हैं, उन पर इस पीताम्बरी पाउडर का प्रयोग आप कदापि ना कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो आगे से आप ध्यान रखें और इस पीताम्बरी पाउडर का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए, चमक के लिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।